हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लियोटीबी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने इसकी ग्राफिकल मेथड पढ़ ली थी और उसके इक्वेशंस के जो टाइप होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन सॉल्यूशंस की एक नई मेथड पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लियोटीबी। इसके लिए अपन जो है आज नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हिंट डाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज अपन पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा है कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी, इसका पहला क्वेश्चन ही समझ में आ गया तो आपसे सभी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। तो इसलिए आप इसके स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसको बहुत ज़रूरी अच्छे से समझिएगा ताकि आप आगे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकें। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 3। x प्लस 2y इक्वल टू 3 हमसे बोला गया है ये दो इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन फाइंड आउट करें इन दोनों इक्वेशन के। मैंने एक ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब ही कह रहा है कि हमें कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई चीज़ उठा के पटकनी है, ये एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है। तो इसमें क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है ये है कि हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे जो आपको अच्छी लगे। सबसे पहले आप सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन। तो सबसे पहले आप कोई भी एक इक्वेशन लो। तो स्टेप 1 क्या हो गया? कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए। मैंने मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट कर ली। सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन। तो मैंने कर लिया इक्वेशन नंबर 2। चलो भैया अच्छी बात है, आपने कर ली इक्वेशन नंबर 2। तो पहला स्टेप क्या हो गया? सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब स्टेप नंबर 2, जो आपने इक्वेशन सेलेक्ट करी उसे लिखो जरा, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आपने सेलेक्ट करी है, ये हमारी प्यारी सी इक्वेशन है जो अपन ने सेलेक्ट करी है। अब आप कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करो। यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y। कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करो जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे, या x या y, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करो। सिलेक्ट एनी वन वेरिएबल। सिलेक्ट एनी वन वेरिएबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। फॉर सब्स्टिट्यूशन कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट करें आप। तो मैंने सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए y। ठीक है, मैंने y सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो। तो मैंने इन दोनों में से इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट कर ली। फिर मैंने बोला आपने जो इक्वेशन सेलेक्ट करी उसमें से कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करो। तो मैंने वेरिएबल y सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 3, आपने इक्वेशन कौन सी सेलेक्ट करी थी? x प्लस 2y इक्वल टू 3। वेरिएबल कौन सा सेलेक्ट किया था? y। तो फाइंड वैल्यू ऑफ y। जो इक्वेशन सेलेक्ट करी थी उसमें से जो वेरिएबल सेलेक्ट करी है उसमें से जो वेरिएबल सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू निकालना है। आपने जो इक्वेशन सेलेक्ट करी थी उसमें से जो वेरिएबल सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, किस में से निकाल रहे हैं y की वैल्यू? इक्वेशन नंबर 2 में से। इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y इक्वल टू क्या जाएगा? 3 माइनस एक्स। और y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 3 माइनस एक्स वाई 2। ये y की वैल्यू आ गई। तो आपने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दी। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकाल दी। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। भाई आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो सिलेक्टेड इक्वेशन और एक नॉन सिलेक्टेड इक्वेशन। एक दो सिलेक्टेड इक्वेशन इन स्टेप नंबर 1 और एक नॉन सिलेक्टेड इक्वेशन इन स्टेप नंबर 1। सिलेक्टेड इक्वेशन इन स्टेप नंबर 1 जो था उसमें से सिलेक्टेड वेरिएबल y जो था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। ये y की वैल्यू आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली है? इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब इस y की वैल्यू को आपने 2 से निकाला है तो उसे आप 1 में पुट करो। अगर हम 1 से निकालते तो हम किस में पुट करते? 2 से। 2 से निकाले तो किस में पुट करेंगे? 1 में। तो अब स्टेप नंबर 4 हमारे पास है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1।
क्यों इक्वेशन नंबर 1? क्योंकि ये y कहाँ से आया था? इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। अगर ये y आता इक्वेशन नंबर 1 से तो अपन कहाँ पुट करते? इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास? 7x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया y की वैल्यू 3 माइनस एक्स वाई 2। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो 7x 5 तो चौका तो, अब y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3 माइनस एक्स वाई 2 और इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया? 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसको एक बार और समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन में से एक अननोन की वैल्यू निकालना है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, बस इतना सा किया है। जैसे ही पुट करी तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब हमने ये जो रिलेशन निकाला है उसको हम सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है भैया? रिलेशन हमारे पास है 7x माइनस ऑफ 5 इंटू 3 माइनस एक्स वाई 2 इक्वल टू है 2। तो ये हो गया 7x अपॉन 1। ये माइनस 5 अंदर जाए, ये 5 अंदर ले जाते हैं, माइनस रहने देते हैं। 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 1। तो एलसीएम आ गया 2, ये 2 यहाँ चला गया तो 7 इंटू 2 हो गया 14x, माइनस अंदर गया तो हो गया माइनस 15 प्लस हो गया 5x इक्वल टू 1। 14 प्लस 5 कितना आ गया? 19x माइनस ऑफ 15 और ये 2 यहाँ चला गया तो इक्वल टू 2। 15 यहाँ चला गया तो 19x की वैल्यू क्या आ गई? 17। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 17/19। देन द वैल्यू ऑफ x इज 17/19। तो यहाँ तक नोट करो भैया। मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट करी इक्वेशन नंबर 1 में, तो 7x माइनस 5 3 माइनस एक्स वाई 2 इक्वल टू क्या था? 2। तो हमारे पास ये 5 अंदर गया तो हो गया 15 माइनस क्या हो गया? 5x अपॉन 2, 2 यहाँ गया तो हो गया 14x। अब ये माइनस अंदर गया तो माइनस 15 और प्लस हो गया 5x। 14 प्लस 5x हो गया 19 माइनस 15, 2 यहाँ गया तो ये हो गया 2। एक मिनट, यहाँ पे 1 की जगह 2 था, है ना? यहाँ 2 था तो यहाँ 2 होगा, तो 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास 15 प्लस 4 कितना जाएगा? 19। तो x की वैल्यू 19 अपॉन 19 मतलब कितना जाएगा? 1। तो वैल्यू ऑफ x इज 1। तो नोट करो भाई यहाँ तक। हाँ भाई, अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करना है। तो यहाँ तक अपन ने क्या किया? अपन ने फाइंड सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करी। मैंने इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट की थी। इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट करके मैंने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। मैंने y की वैल्यू निकाली तो आगे 3 माइनस एक्स वाई 2। इक्वेशन नंबर 2 से चूंकि अपन ने y की वैल्यू निकाली है तो ये वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ y था उसकी जगह मैंने 3 माइनस एक्स वाई 2 पुट किया और उसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है, अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर सकते हैं या जो आपने y की वैल्यू निकाली थी वहां भी पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो y की वैल्यू थी मैं वहां पुट करूंगा। y की वैल्यू थी 3 माइनस एक्स वाई 2, ये मेरे पास y की वैल्यू थी। यहां मैं पुट कर देता हूं x इक्वल टू 1। अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1। तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा, अगर इसको वेरीफाई करने का भी बोला जा सकता है कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वेरीफाई करो कि वो सही है, तो अब इसका वेरिफिकेशन भी अपन को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, अपन ने x और y की वैल्यू निकाल दी, x की अपन ने जो वैल्यू निकाली थी तो वो हमने y की जो एक्सप्रेशन था वहाँ पुट कर दिया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक एक बार और समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में से हमने दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करी, मैंने इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट करी और y की वैल्यू निकाली, और वो y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जैसे ही मैंने पुट करके उसे सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू आई। x की वैल्यू रखने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो, या 2 में रखो, या फिर जो y की वैल्यू निकाली थी वहां रखो। तो सबसे अच्छा है, मैंने y की वैल्यू जो निकाली थी वहां मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद इसमें एक चीज और ऐड किया गया है, वेरीफाई योर सॉल्यूशन। वेरीफाई योर सॉल्यूशन। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? तो भैया वेरीफाई करने का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन होंगे ना। तो हमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा के देखने हैं। अगर इन दोनों को सेटिस्फाइड करा दिया तो वो सॉल्यूशन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अपन अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्वेश्चन में लिखा रहेगा जब भी करवाना होगा वेरीफाई योर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास था 7x माइनस ऑफ 5y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैंने पुट किया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, क्योंकि यही सॉल्यूशन हमारे पास आया था। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारे पास हो गया 7 इंटू 1, और यहाँ मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो हो गया 5 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये आ गया 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू 2, मतलब ये ट्रू है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 तो वेरीफाई है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 के बाद फिर अपन करेंगे वेरीफाई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पे अपन पुट करते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। जैसे अपन पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गई इक्वल टू 3। तो ये 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 है, मतलब ये भी हमारे पास ट्रू है, मतलब इसको ही वेरीफाई कर रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये वेरिफिकेशन होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने की कोशिश करी है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इस जो यहाँ तक का पार्ट है उसको आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। चलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी ले रहा हूं, बोला गया है सॉल्व दीज पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन करते क्या थे, कोई भी एक इक्वेशन लो, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू अपन दूसरी इक्वेशन पुट कर दो, तो हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। फिर जो एक्सप्रेशन मिला था वहां पे जो अपन को वैल्यू मिली है वेरिएबल की वो पुट कर दो, या फिर इन दोनों इक्वेशन में से भी कहीं पुट कर दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेप, आप कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट की। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब आप कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने y सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 माइनस एक्स। अब जो y की वैल्यू 14 माइनस एक्स आपने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 में, ये 1 था ना, अब 2 में आप ये वैल्यू पुट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 18, तो x की वैल्यू 18/2 मतलब 9। तो द वैल्यू ऑफ x इज 9। अब x की वैल्यू 9 पुट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, या 2 में पुट करें, या यहाँ पे पुट करें। मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो y की वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 9। जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू 9 तो y की वैल्यू आ गई 14 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में वेरीफाई करने का लिखा ही नहीं है तो अपन करेंगे नहीं, और चाहे करके देख लें तो 9 प्लस 5 हो रहा है 14, 9 माइनस 5 हो रहा है 4, सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब वेरीफाई भी हो गया। तो दिस इज फर्स्ट का फर्स्ट, नोट कर लीजिए यहाँ पे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड।
बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है sy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6। देखो अब यहाँ पे s और t को देख के डरना नहीं है, बस ये है कि वेरिएबल का नाम चेंज हो गया है। पहले वेरिएबल x और y होता था, यहाँ पे x की जगह s दिया है, y की जगह t दिया है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, सबसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 सेलेक्ट कर ली, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर मैंने सेलेक्ट करी है तो ये लिखा है sy2 प्लस xy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें, आइदर s और t। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एलसीएम 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2s, 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास 2s प्लस 3t की वैल्यू हो जाएगी 36। तो मैं अब कोई भी एक वेरिएबल, मान लीजिए मुझे t की वैल्यू निकालना है, तो 3t की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस ऑफ 2s। तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 माइनस ऑफ 2s अपॉन 3। ये मैंने t की वैल्यू निकाल ली। अब जो मैंने t की वैल्यू निकाली है, वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 36 माइनस ऑफ 2s डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आ गया 3। एलसीएम लिया तो ये 3 यहाँ चला गया, तो ये हो गया 3s, ये माइनस ऑफ 36 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2s और अपॉन में आ गया 3 इक्वल टू 3। तो 3s प्लस 2s हमारे पास आ गया 5s माइनस ऑफ 36 और 3 इंटू 3 आ गया 9। तो 5s की वैल्यू आ गई 36 प्लस 9 45। तो s की वैल्यू 45 अपॉन 5 मतलब आ गया 9। तो द वैल्यू ऑफ s इज 9। तो s की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई। अब s की वैल्यू 9 अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो t की वैल्यू थी, ये वैल्यू हमारे पास थी 36 माइनस ऑफ 2s अपॉन 3। पुट s इक्वल टू 9, तो 9 इंटू 2 18, तो 36 माइनस ऑफ 18 अपॉन 3। 36 माइनस 18 इज 18 अपॉन 3, तो आ गया 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमारे पास s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है अपन को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट किया। इक्वेशन नंबर 1 अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y उस तरफ गया तो प्लस y हो गया और 3 इस तरफ आया तो 3x माइनस 3 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3x माइनस 3। ये जो हमने y की वैल्यू 3x माइनस 3 निकाली है, अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 9x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो 9x माइनस ऑफ 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y की जगह 9x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो ये आ गया 9x और 9x माइनस ऑफ 9x और प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 9। ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 इक्वल टू 9। अब 9 इक्वल टू 9 तो ऑलवेज ट्रू है भाई। 9 इक्वल टू 9 तो ऑलवेज ट्रू है, चाहे आप कोई भी वैल्यू ऑफ y रख दो। 9 इक्वल टू 9 ऑलवेज ट्रू है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड एनी वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब जो है, जब भी आपके पास ऑलवेज ट्रू वाला केस होगा तो अपन कहेंगे हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही बात है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू के लिए, तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, आपके पास दो केस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, एक नो सॉल्यूशन के। जब जैसे 9 इक्वल टू 9 मतलब ये ऑलवेज ट्रू वाला केस जब भी आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ऐसा आ जाता अगर 9 इक्वल टू 5 मतलब नेवर बी ट्रू, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन में कभी ट्रू नहीं होगा वाला केस आएगा और ऑलवेज ट्रू वाला केस आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड के सेकंड में अगर आप देखें तो लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर y
18 डिग्री। क्या बोला है? सबसे पहले तो बोला है दो एंगल है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। तो ये दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो जो दो एंगल हैं, सबसे पहली बात, एक एंगल तो लार्जर होगा और एक एंगल स्मॉलर होगा। और बोला गया है ये दोनों एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री है मतलब लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। ये तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आएगी। उसके बाद बोला गया है कि द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो जितने ही वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं उनमें क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद फिर उसकी इक्वेशंस बनना और उनको सॉल्व करना वो तो बहुत आसान होता है। इसमें बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो पहली बात तो दो एंगल है और लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जो दोनों एंगल है उसमें से एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, और दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 है। फिर आगे बढ़े, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू इज एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है लार्जर एंगल, तो लार्जर इक्वल टू स्मॉलर प्लस 18 हो गया। अब अपन इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अपन ये कहते हैं भैया लेट द लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल है, लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड, है ना, स्मॉलर एंगल इक्वल टू x ले लिया एंड लार्जर एंगल जो है वो अपन ने y ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू लार्ज, देखो अभी इस चीज को आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 180। पहली लाइन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल आर सप्लीमेंट्री। दूसरी लाइन लिखोगे सो लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप लिखोगे लार्जर एंगल मतलब हमारे पास आ गया y प्लस, उल्टा लिख दे रहे, स्मॉलर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल इज y इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस x प्लस 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर मैं देखूं इस y को मैं यहाँ ले जाऊं, चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो x माइनस वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो हम इसी को इक्वेशन नंबर 2 ले लें क्योंकि y की वैल्यू निकली रखी हुई है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वापस फिर यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी। सॉल्व करते बन जाएगा अपन से। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज थर्ड का सेकेंड। थर्ड के सेकेंड के बाद फिर अपन आते हैं थर्ड का फोर्थ। यहाँ तक नोट कीजिए। थर्ड के सेकेंड के बाद फिर अपन आते हैं थर्ड का फोर्थ। पढ़िए भाई, थर्ड का फोर्थ पढ़िए। तो जो थर्ड का फोर्थ है उसमें लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या फंडा है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी सिटी में टैक्सी बुक किया तो आपसे बोलेगा भाई बुकिंग चार्ज तो हम लेंगे कुछ, आपसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये बुकिंग चार्ज ले लिया टैक्सी ने आपसे और 10 रुपये पर किलोमीटर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। तो कुछ इस तरीके से चार्ज इसमें अप्लाई हो रहा है, एक फिक्स चार्ज प्लस चार्ज for the distance covered. For the distance of 10 km the charge is 105 and for the distance of 15 km charge is 155. Find a fixed charge and charge per kilometer. How does a person have to pay the traveling at a distance of 25 km? तो अगर मैं देखूं इसमें तो हमारे पास दो चीज़ है, एक तो है फिक्स चार्ज या फिर बुकिंग चार्ज अपन कह लेते हैं वही x रुपीज़ है, और चार्ज पर किलोमीटर तो ये हमारे पास है रुपीज़ y पर किलोमीटर, y रुपया पर किलोमीटर ये हमारे पास है। अब बोला गया है इसमें दो है कि फाइन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना है 105 रुपीज़ है। तो जब 10 किलोमीटर के बारे में बात करेंगे तो x रुपीज़ तो फिक्स लगेगा
और y रुपीज़ पर किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर के 10 y रुपीज़ लगेंगे और इसकी वैल्यू 105 दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम देखें दूसरा हमसे बोला गया है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। जब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जब डिस्टेंस हमारे पास है 15 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास चार्ज है वो चार्ज कितना है, वो चार्ज है 155 रुपीज़। तो अगर मैं देखूं तो फिक्स चार्ज तो मेरे पास x लगेगा और 15 किलोमीटर का पर किलोमीटर का चार्ज जो है 15y लगेगा। भाई 1 किलोमीटर का y रुपीज़ लगता है तो 15 किलोमीटर का 15y लगेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 155 रुपीज़ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन बन गई आपके पास, एक हो गया x प्लस 10y इक्वल टू 105 और दूसरा आपके पास आ गया x प्लस 15y इक्वल टू 155। इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x की और y की वैल्यू निकालना है। तो जो x की वैल्यू होगी वो फिक्स चार्ज होगा और जो y की वैल्यू होगी वो चार्ज पर किलोमीटर होगा। तो ये अपना आंसर नंबर 1 आ जाएगा। फिर इसमें बोला गया है दूसरा पार्ट है 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो अगर मैं 25 किलोमीटर के बारे में बात करूं तो फिक्स चार्ज तो x लगेगा और 25 किलोमीटर का 25y लगेगा। तो यहाँ पे आपको x की और y की वैल्यू पुट करनी है और ये आपको निकालना है, ये आपका आंसर नंबर 2 होगा। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब थर्ड के फोर्थ पार्ट नोट कर लीजिए आपने। थर्ड के फोर्थ पार्ट के बाद जो है थर्ड का सिक्स पार्ट देखते हैं। थर्ड का सिक्स पार्ट देखिए। थर्ड का सिक्स में बोला गया है 5 ईयर हेंस, 5 साल, 5 ईयर हेंस द जोकैब एज ऑफ जोकैब विल बी 3 times that of his son and 5 years ago जोकैब एज वॉज द 7 times his son। तो सबसे पहली बात इतनी चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो जोकैब का सन है, और एक जोकैब स्वयं है। तो अपन दोनों की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जोकैब सन इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ जोकैब इक्वल टू y ईयर्स। ये हमारे पास है। अब इसमें दो कंडीशन दी हुई है। बोला गया है 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। जब हम 5 ईयर हैंस के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में जोकैब सन की एज कितनी होगी, जोकैब सन की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर। और जो जोकैब होगा, जोकैब की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर, इतनी हो जाएगी। ये बोला गया है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जोकैब विल बी 3 times हिज सन। तो जो जोकैब की जो एज है वो 3 times हिज सन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जोकैब की एज मतलब y प्लस 5, 3 times ऑफ सन मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया। इसको अपन ने ओपन किया तो y प्लस 5 इक्वल टू हो गया 3x प्लस 15। तो y उस तरफ गया तो ये हो गया 3x माइनस y, y उस तरफ गया तो 15 माइनस 5 हमारे पास आ गया प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके बाद फिर आगे कंडीशन दी हुई है 5 ईयर्स एगो। तो पहले इतना नोट कर लीजिए पहले नंबर। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है 5 ईयर्स एगो। अगर मैं 5 ईयर्स एगो के बारे में बात करता हूं तो 5 साल पहले जो जोकैब के सन की एज थी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर पहले x माइनस 5 ईयर होगी, और जोकैब की अगर प्रेजेंट एज 5 है तो 5 साल पहले उसकी y माइनस 5 ईयर्स जो है एज होगी। अब इसमें बोला गया है कि 5 ईयर्स एगो जोकैब एज वॉज 7 टाइम्स हिज सन। हाँ भाई, तो हमारे पास जो इसमें सेकंड कंडीशन थी वो थी 5 ईयर्स एगो जोकैब एज जो है वो 7 टाइम्स हिज सन। तो हमने देखा जोकैब की एज है वो y माइनस 5 है, उसके सन की एज x माइनस 5 है। इसको हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 2 ये अपने पास बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जोकैब और उसके सन की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया, तो आप लोगों को होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका ये है कि आपको NCERT की एक्सरसाइज 3.3 और इसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अलग से करना
करना है। ठीक है, चलिए वन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।